हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबा कराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होंदा है, मैनू इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए और लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे हैं ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था
بعض मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूं, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया मदीने में, मस्जिद नबवी में, हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूं, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, वादा है तेरे साथ तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं,
दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तक खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश ना करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। बंदा जिससे प्यार करता है ना, वो बंदा कभी कभी फिर प्यार का फायदा नाजायज भी उठाता है। कभी कभी ये भी नुकसान लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि जब प्यार हो जाए तो उसका फायदा जायज भी नहीं उठाना चाहिए। जिसने फायदा उठा लिया तो उसने तो इस्तेमाल किया ना। तो होता है हमारे घरों में कि अगर बच्चा अम्मा के काबू में, तो फिर अम्मा जो दिल करता है कराती है, और जो उसको कह देती है फिर वो कहता है ओहो मेरी अम्मा ने आख्या है, पर वो डंडा उठा लेता है। आओ देखता है ना ताओ देखता है। ये भी इमोशनल करना है, कर लेते हैं लोग। बेटी को भी पता चल जाए ना अब्बा मेरी बात मानता है, तो वो सारे बच्चे कहना सैर करने जाना है, तो अब्बा जी को कौन मनाएगा? तो कहती है तुसी चुप कर जाओ, अब्बा जी को मैं बात करूं। उसे पता है मेरे से प्यार करता है। अब बात को समझ ले, ये एक इमोशनल करने का तरीका होता है, लोग कर लेते हैं। और वो बंदा चूंकि प्यार कर रहा होता है, तो प्यार करने वाला बहरहाल कहीं ना कहीं फिर काबू आ जाता है। वो इस्तेमाल भी हो तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा ठीक होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो भी रहा है, तो प्यार में रहा है ना, प्यार में हो रहा है ना। समझ ले मेरी बात को। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था अपनी वालदा से। तो हजरत साद बिन नबी वकास कलमा पढ़ गए। अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी। उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना, उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में, गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है। अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती है। कहते हैं मैं घर जाता तो घर वाले, बहन, भाई, बच्चे, बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी। अब बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा, मालदार, वजादार, कबीले वाला। हजरत साद बिन नबी वकास की मां ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब सारे लोग खड़े, और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन नबी वकास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। या माँ कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई हो, और कबीले का, इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की। और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि मां भूखी मर जाए? ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी, बर्दाश्त की। अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। मां कहने लगी वो क्या? तो हजरत साद कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा हूं, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मां सुन तेरी कितनी जाने? अम्मा कहने लगी 1। तो हजरत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना, तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात? वो कच्चा रंग ललारी वाला,
ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹम्मद ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। یہ کیا بات ہے اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں، تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح